वेलकम करेंगे, इनवाइट करेंगे, पहले नोएडा से बोलेंगे। अभी समय है, अभी 4:25 हुए हैं, 4:30 पे आरंभ करेंगे। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गोवर्धन लाल जी? आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। मेरा माइक बंद है। आ रही आवाज? हाँ, आ रही है आवाज। अब ठीक है, अब ठीक है। मेरे यार गले में कफ आ जाता है, मुझे ज्यादा आवाज गई उनकी। इसे यार दे दे, नहीं दे रहा हूँ शायद। आपके यहाँ कैसा है कोरोना का हाल गोवर्धन लाल जी? आपका माइक बंद है। माइक बंद है? चालू है, आवाज आपकी आ रही है? नहीं, मेरा माइक तो चालू है, आपका माइक अब चालू हुआ है। आवाज अच्छा, बंद हो गई थी बीच में आपकी। अब आ रही है साफ आवाज? जी जी, बिल्कुल 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 जी। हमारे यहाँ तो हमने ब्रांच बंद कर दी है नवरात्रि के आरंभ से ही। जी। आप अभी ठीक हैं? हाँ, सब ठीक है यहाँ पे। सब। विष्णु प्रसाद जी जो है गोयल साहब, वो कोरोना के कारण घर में हैं। जी। पूरा परिवार जो है वो इन्फेक्टेड है कोरोना से। ओहो। उनके बेटे बेटी बेटे बहू, जी। पोता पोती, वही स्वयं 5 लोग। सब माँ की कृपा से सब स्वास्थ्य लाभ करेंगे जल्दी, माँ से प्रार्थना। वैसे यहाँ इस समय कुछ परिस्थिति असामान्य है भी। आज तो 2 दिन से नोएडा बंद है। मुझे लग रहा है कि पूरे यूपी में ही लॉकडाउन है। सैटरडे हाँ, शनिवार पूरी यूपी में है। सैटरडे संडे पूरी तरह लॉकडाउन है। वृंदावन में भी सामान्य नहीं है, मथुरा में भी सामान्य नहीं है। स्थिति अभी प्रतिकूल ही है। और जो वृंदावन के मंदिर है उनकी क्या खुले हैं? मंदिरों में मथुरा जन्मभूमि तो बंद कर दिया है, द्वारकाधीश को भी सीमित समय के लिए कर दिया है। बांके बिहारी जी का भी खुल रहा है मंदिर, तो अंदर से गेट बंद है, कोई बाहर से जा नहीं सकता, खाली ठाकुर की पूजा हो जा रही है। अच्छा, खैर पूजा तो सभी जगह चालू होगी, बाहर से पब्लिक के लिए बंद हाँ, होने जी कर जी। दिया होगा। अब तो दिक्कत ये हो रही है कि जो कह रहे हैं कि जो तीसरा स्ट्रेन जो आ गया है कोरोना का, जी, आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, और ये जो अभी दवाएं हैं वो उस पर काम भी नहीं करेंगी। ये एक बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ में डॉक्टर तो ये कह रहे हो पीक पर आना है अभी, बाकी ये तो पीक है ही नहीं ना, अभी नहीं लगता है। ये साल लगता नहीं है कि कंप्लीटली, कम से कम जून जुलाई तक लगता नहीं है कि ये हाँ, नहीं लग रहा है सामान्य होगा, नॉर्मल होगा, नहीं लग रहा है।
पुष्पराज जी, मेडिटेशन का म्यूजिक कौन बजा, किसके पास में है? जी सर, मैं मोनिका सर। नमस्ते ठीक सर। है मोनिका, ठीक है जी मोनिका। सर। और रिकॉर्डिंग भी आप कर रही हैं? जी सर। ठीक है। जी मैडम, मैडम तैयार है सर। जी सर। जी सर, अभी स्टार्ट करें? हाँ, 4:30 तो बच ही गया है मेरे ख्याल से। हम इसको 2-1 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद आरंभ कर देते हैं। जी सर। आपके अपने ब्रांच के, आपके अपने सेंटर के कितने लोग हैं यहाँ पे गोवर्धन लाल जी? हमारे करीब 60 लोग हैं अपने। तो इसमें आज कहाँ कितने लोग दिख सर रहे हैं? यहाँ सर यहाँ नहीं है सर, अभी इसमें हम 2 ही लोग हैं इसमें, हम्म, मैं और चेतन सर हैं इसमें, और लोग को मैंने अभी बोल रखा है वो ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे। अच्छा ठीक। जी सर, जी सर। थोड़ा समय का ध्यान रख लीजिए अगर, तो ये है कि हम समय से आरंभ कर पाए। जी सर, जी सर। हाँ, मेरी वाइफ और बच्चे भी सब ऑनलाइन आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। वो भी मेंबर्स हैं? सारे मेंबर्स हैं। जी, मेंबर्स ही हैं सर। जी। मनोज भाई को मैंने देखा था बीच में ऑनलाइन आए थे, लगता है कि वो लॉग आउट कर गए, भोपाल वाले मनोज शर्मा। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर अखिलेश नमस्कार आपको। आपका ऑडियो बंद है लगता है। मनोज भाई भी देख रहे हैं, मनोज भाई को नमस्कार। मनोज सर आ गए सर। जी सर। मनोज भाई अपना ऑडियो वीडियो चालू तो करिए, दर्शन तो हो आपके। डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर अखिलेश सर भी हैं। हाँ देख रहा हूँ, उनको तो मैंने कहा नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको नमन। जय श्री माँ। जय सर श्री प्रणाम। मनोज भाई, अपना वीडियो तो ऑन करिए, दिखे तो सही, दर्शन तो हो। हाँ सर, थोड़ा दर्शनीय हो जाऊँ अभी सर, करता हूँ। 2 मिनट आया हूँ, घर पहुँचे ही हूँ। जी सर। अभी अभी तो करूँगा देर में सर। आप तो 24/7/365 दर्शनीय होते हैं, अलग से कहाँ जा रही हैं? आपसे कम, आपसे कम। क्या बात है। डॉक्टर अखिलेश नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपके शहर में तो ठीक बहुत है। हल्ला मचा हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, बहुत ज्यादा। पुष्पराज जी आरंभ किया जाए। गोवर्धन लाल जी आरंभ करें? जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य समिति की इस पाक्षिक वार्ता की कड़ी में मैं अरुण व्यास आप सबका स्वागत करता हूं। ये कड़ी हमने दिसंबर माह में आरंभ करी थी, जिसके पीछे प्रेरणा रही हमारे क्षेत्रीय समिति के चेयरमैन विष्णु प्रसाद गोयल जी की। विष्णु प्रसाद गोयल जी आज इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कोरोना के कारण उनको विश्राम करने के लिए कहा गया है।
आज के जो हमारे वक्ता हैं उनके बारे में और इस कड़ी को आगे चलाने का काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले दो बातें, एक तो ये कि आज 24 अप्रैल दर्शन का दिवस है, श्री माँ के भारत आगमन के परमानेंट आगमन की तिथि है और ये हमारे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज के दिन हमारी ये वार्ता हो रही है। आज अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश वर्मा के बनारस में भी शाम को आज एक कार्यक्रम है जो ऑनलाइन है, एक मेडिटेशन का। आज सुबह 11 बजे गुड़गांव सेंटर ने भी अपनी नई जो बिल्डिंग बनी है उसका इनॉग्रेशन किया। और केवल एक बात यह है कि इस समय कोरोना के चलते आश्रम में जो सुबह दर्शन की और जो ध्यान की प्रक्रिया थी वो आज नहीं हुई है। इट हैज़ नॉट बीन ओपन टू द पब्लिक। कल रात देर तक मैं पता कर रहा था कि अगर आज सवेरे कुछ इस प्रकार का होना है और अगर कोई ऑनलाइन उसको ब्रॉडकास्ट करने का तरीका है जैसे गत वर्ष किया गया था, तो अगर लिंक मिलता तो मैं सबको उसको शेयर कर लेता, किंतु देर रात तक कोशिश करने के बाद में भी यही मालूम पड़ा कि आज वहाँ पे इस प्रकार की कोई व्यवस्था हुई नहीं है। कल लोगों को जाने दिया गया था आश्रम में दर्शन के लिए, आज के ये बारे में तो मैं नहीं जानता। सोसाइटी का जो हेड ऑफिस है वो पिछले 4 दिनों से बंद है, क्योंकि 3 दिनों से बंद है। ये कल शाम में बात करी थी वहाँ शिव कुमार से तो मुझे ये मालूम पड़ा, और कारण ये है कि बीच ऑफिस में 4 लोग संक्रमित पाए गए थे कोरोना से, और इसके चलते एज ए सेफ्टी मेजर 21 तारीख से बीच ऑफिस को बंद कर दिया गया है। तो मेरा आज की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज प्ले द मेडिटेशन म्यूजिक एंड आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने माइक बंद रखें जिससे कि अनावश्यक कोई इंटरफेरेंस बीच में ना आए। कैन वी हैव द मेडिटेशन म्यूजिक प्लीज? मोनिका मैडम, तो स्वराज जी आप एक बार फोन कर दीजिए उनको। जी जी जी, मोनिका मैडम, जी सर। Bhagavate Sri Aravindaaya
आप सबका आज की वार्ता में पुनः स्वागत है। आज के हमारे वक्ता हैं श्री गोवर्धन लाल शर्मा जी। गोवर्धन लाल जी वृंदावन से हैं, वृंदावन केंद्र से जुड़े हुए हैं और आप गत 45 वर्षों से महर्षि अरविंद की विचारधारा से जुड़े हैं और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा समय है। आप सामाजिक कार्य में बहुत रुचि लेते हैं। आप एक विद्वान व्यक्तित्व के धनी हैं, सद्गृहस्थ हैं और लंबे समय तक आप माता जी के श्री अरविंद की साधना के लिए लंबे समय तक पुदुचेरी में आपने निवास किया है। गोवर्धन लाल जी की आध्यात्मिक ज्ञान और एक प्रवृत्ति है उनकी, सत्संग के प्रेमी हैं, संतों महात्माओं के प्रेमी हैं और सन 2006 में जब वृंदावन केंद्र की स्थापना हुई थी तो उस वृंदावन केंद्र की स्थापना में गोवर्धन लाल जी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उनकी। आज 2021 में हम हैं और इतने वर्षों में वृंदावन केंद्र ने जो भी कार्य किया है गोवर्धन लाल जी के देख रेख में और उनके गाइडेंस में, वो हम सबके सामने है। ये हर्ष का विषय है कि आज गोवर्धन लाल जी इतने लंबे समय से जो जुड़े हुए हैं, आज अपनी मानस यात्रा, अपनी साधनागत यात्रा, अपने संस्मरण हमारे साथ शेयर करेंगे। 1 घंटे का समय हमारे पास में है और मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अपने माइक और अपने माइक तो बंद ही रखें और अगर बैंडविड्थ की दिक्कत लगे किसी को तो वो अपना वीडियो भी बंद कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न है गोवर्धन लाल जी से पूछने के तो कृपया उन्हें वार्ता के अंत तक अपने पास सहेज के रखें। गोवर्धन लाल जी, अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और अपनी बात रखें। मैं गोवर्धन लाल शर्मा वृंदावन से 24 अप्रैल श्री माँ के दर्शन दिवस पर बड़ा पावन दिन है। इस दिन में हम सब लोग ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। बहुत सौभाग्य का समय है, बहुत सौभाग्य का दिन है ये। मैं माता जी श्री अरविंद को प्रणाम करते हुए, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सभी माँ के से जुड़े हुए माँ के जो समर्पित भक्त हैं, जो माँ के सक्रिय भक्त हैं, उन सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सबको मेरा बार बार नमन है। साधना और संगठन, इस विषय पर माताजी श्री अरविंद ने बहुत लिखा है। किसी भी स्तर का साधक साधिका अपनी जिज्ञासा और प्रश्नों को कभी भी उठाए, हमेशा उसके संतुष्टिपूर्ण समाधान मिलता है। आप सब सुविज्ञ सुधी लोग हैं, सब ने माताजी की वाणी पढ़ी है और आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मुझसे कहा गया कि आप माताजी श्री अरविंद से कैसे जुड़े और आपके क्या अनुभव रहे। ये भी साधना से संबंधित ही है, लेकिन साधन साध्य न हो के ये कृपा साध्य ज्यादा है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मैं 1970-71 में पूज्य डॉक्टर हजारी लाल जी माहेश्वरी जी इंडियन ओरिएंटल कॉलेज में वृंदावन में प्रधानाचार्य थे, दर्शन विभाग के विभागत भी है। एक बार मैं उनसे पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन एक बार आते जाते उनसे जब नमस्कार होता था, प्रणाम करता था, मैं उनके प्रणाम करने का भी एक वो तो एक अंदाज था उनका। उनके भी जन्मदिन की सेंचुरी अभी मनाई गई है। तो एक दिन की बात है कि मैं आ रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने उनसे कहा मेरा नाम गोवर्धन लाल शर्मा है। तो बहुत ही सौम्यता से, मृदुलता से, बहुत प्रेम से, बहुत धीरे उन्होंने कहा, गोवर्धन लाल, मथुरा में श्री अरविंद स्वाध्याय केंद्र है, साप्ताहिक में मीटिंग होती है, उसमें लोग मिलते हैं। अगर तुम्हें अनुकूलता हो और समय निकाल सको तो तुम वहां आना, अच्छा लगेगा। मेरी कोई जाने की वहां रुचि नहीं थी, कोई संपर्क भी नहीं था, पर एक इतने बड़े आदमी का इस तरीके से कहना और इतनी विनम्रता से कहना, ये मेरे दिल को छू गया। मैं अपने को रोक नहीं पाया, मथुरा गया। डेम्पियर नगर मोती कुंज में उनका घर था, वहीं उनके
स्वाध्याय केंद्र की मीटिंग होती थी। जब मैं वहां गया, वहां कुछ गणमान्य व्यक्ति बैठे थे, साधक बैठे हुए थे, माताजी श्री अरविंद की छवि थी। कुछ लोग आंख खोलकर ध्यान कर रहे थे, कुछ वैसे। मुझे ध्यान आता नहीं था, तो मैं भी बैठ के देखने लगा। देखते देखते कुछ मिनट में वहां अगरबत्तियां जल रही थी, सुवासित शांत वातावरण था। तो श्री अरविंद की ओर मैं देख रहा था। देखते देखते मुझे कुछ ऐसा लगा कि श्री अरविंद की छवि में जो उनके नेत्र हैं, उनमें कुछ हलचल सी हो रही है। एक नेत्र नीचे और एक नेत्र ऊपर। तो मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, या फोटो में या छवि में ही ऐसा कुछ होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ। थोड़ी देर बाद फिर मैंने आंख बंद कर ली, फिर आंख खोली, फिर आंख बंद की, फिर आंख खोली। ऐसा कई बार हुआ। उस समय कुछ ऐसा लगा, हो सकता है ये मेरे अंदर से कुछ ऐसी प्रेरणा उन्होंने की कि जैसे श्री अरविंद देख रहे हैं कि मैं तुम्हारी सच्चाई की गहराई तक को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी ऊंचाई तक को देख रहा हूँ। तो मुझे बड़ा लगा, और ये मेरे मन में एक चलता रहा, क्या मेरी गहराई है, क्या मेरी सच्चाई है, क्या मेरी ऊंचाई है, और क्या श्री अरविंद देख रहे हैं। तो ये एक अंतर ही अंदर मेरे चलता रहा। स्वल्पाहार हुआ, साधारण रूप से घर आ गए। फिर मैं वहां जाने लगा। जाने के बाद में फिर पापा ने मथुरा वृंदावन छोड़ के पापा श्री अरविंद आश्रम पौंडचेरी चौक गए। मैं डॉक्टर हजारी लाल माहेश्वरी जी को प्यार से पापा बोलने लगा। पापा से पत्र व्यवहार होता रहा। तो पापा ने 1972 में श्री अरविंद की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में रेलवे द्वारा प्रदत्त 2 कंसेशन फॉर्म भेजे, कहे कि तुम पौंडचेरी आओ, बहुत अच्छा रहेगा, ये समय बार बार नहीं मिलता है, एक फॉर्म मैं एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ, चाहो तो किसी को ला सकते हो। तो मैंने उसकी तैयारी की, पौंडचेरी जाने की। एक हमारे दर्शन विभाग के प्रोफेसर थे, उनसे कहा, हम दोनों तैयार हो गए। मैं अपना सामान लेके स्टेशन जाने की तैयारी में ही था कि लास्ट मोमेंट में हमारे प्रोफेसर साहब ने मना कर दिया। तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं लगा। इस बीच पापा से पत्र व्यवहार होता रहा। पापा से जब पत्र व्यवहार हुआ तो कुछ ऐसी उनसे प्रेरणा मिली। मैं उनसे प्रेरित होकर 12 अगस्त 1976 को पौंडचेरी गया। पापा उस समय 8 रंगपल्ली स्ट्रीट में रहते थे। उस दिन दीदी डॉक्टर चिन्मयी माहेश्वरी का भी जन्मदिन था। रात्रि को मैं पापा के यहाँ रहा। दूसरे दिन पापा ने मेरी शेल्टर गेस्ट हाउस होता था उस समय, शेल्टर गेस्ट हाउस में व्यवस्था कर दी। 13 अगस्त को दोपहर डाइनिंग रूम में प्रसाद पाकर मैं आश्रम गया। गेट बंद था, फिर भी मैं आश्रम चल, अंदर मुझे एंट्री मिल गई। समाधि को पुष्पों से श्रृंगारित किया जा रहा था। मेडिटेशन मैं फिर उसके उपरांत मेडिटेशन हॉल में गया। बिल्कुल शांति, अद्भुत शांति थी, कोई नहीं था। तो जब मैं वहां गया तो मैंने माताजी की कोर्ट के दर्शन किए। देखता रहा। देखते देखते अचानक मैं बहुत भावुक हो गया और मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा, और ऐसा लगा कि अरे ये क्या हुआ। 1972 में अगर मैं आता तो शायद मुझे माँ के दर्शन अवश्य हो जाते। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं नहीं आ सका। और उस समय प्रोग्राम कैंसिल होने के कारण जो प्रोफेसर साहब का जो संग था, या उसे कुसंग कहूं, बड़ा ही रोष आ रहा था। और बड़े रोषपूर्ण स्मरण के साथ मैं शेल्टर गेस्ट हाउस आ गया, बिस्तर पर लेट गया। लेटने के उपरांत मेरा मन बहुत ही विचलित था। न जाने कब मुझे नींद आ गई। नींद के बाद मुझे क्या हुआ कि मैं स्वप्न में देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि मैं मेडिटेशन हॉल में हूँ, माता जी कॉट पर लेटी हुई है, पैर चरण उनके आगे की ओर है, और मैं उनकी चरण सेवा कर रहा हूँ। बहुत इतने सौम्य मुलायम, लगता ही नहीं था कि कोई चीज में दबा रहा हूँ, बहुत सॉफ्ट। सेवा करते करते माता जी मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा के माता जी ने मेरे सर पर हाथ फेराया। हाथ फेराने के बाद माँ बोली, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, आई ऑलवेज विद यू। तो माँ ने जब ये कहा, एकदम मेरी आंख खुल गई। आंख खुली, ओह, मैंने देखा तकिया मेरी आंसुओं से गीला हो रहा है। मैं अंदर से इस रोमांचित हो रहा हूँ। मेरी स्थिति, शरीर में कंपन था, और ऐसा लग रहा था, अरे क्या बात है, माँ मेरे पास आई है। ओहो, इस तरह मुझसे माँ ने मुझसे ऐसे कहा, मतलब मैं उस चीज को सहन नहीं कर पा रहा था। और फिर मैंने विचार किया, एकदम भावित होकर, कृतज्ञता के साथ, अभिभूत होकर। और जब मैं सोचने लगा कि माँ ने कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो इसका मतलब है मैं भी माँ के साथ हूँ सदैव।
ये मेरा, तब मुझे यह अनुभव हुआ कि माँ ने फिजिकल शरीर छोड़ा है, माँ आज भी है सबके साथ में। ऐसे अनुभव सभी साधकों को अपने अपने ढंग से माँ करती रहती है और कराती रहती हैं। मुझे ये पहला अनुभव हुआ। दूसरा, एक बार ऑरोविल में श्रमदान की आवश्यकता थी। आश्रम से वॉलंटियर जा रहे थे। चिन्मयी दीदी मुझसे बोले, गोवर्धन भैया तुम ऑरोविल चलोगे श्रमदान के लिए? वहाँ पौधारोपण वृक्षारोपण भी श्रमदान भी है। अरे मैं जरूर चलूंगा। ऑरोविल गए, पौधारोपण हुआ। उसके उपरांत एक बहुत बड़ा प्लांट, हॉपर मशीन चल रही थी जिसमें सीमेंट, मिट्टी, सैंड मिक्स की जा रही थी और वो ऊपर लिफ्ट के द्वारा जा रही थी। ऊपर से कुछ खाली जो पात्र हो रहे थे वो हम लोग नीचे ला रहे थे। एक सीढ़ी थी, केवल 2 पाइप में 16 mm या 20 mm की रॉड थी और उसमें केवल सीढ़ी बनी हुई थी, बहुत ऊपर थे और कुछ साधन नहीं था। तो हम सब बीच बीच में खड़े होकर श्रृंखला बना के काम कर रहे थे। फिर मैं सबसे ऊपर गया, देखा मैंने ऊपर जाके तो ऊपर के तल पर वाइब्रेटर लगा के बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुछ विदेशी, कुछ अपने हिंदुस्तानी वहां काम कर रहे हैं। देखने बाद मुझे लगा, अरे मैंने भी अपना श्रमदान किया है। बस ये मेरा कहना ही था। पता नहीं ऐसा संबंध हुआ, ऐसी जड़ता हुई कि मैं वहीं की मैं स्तंभित हो गया। न मुझसे ऊपर जाया जाए न नीचे जाया जाए। नीचे देखूं तो डर लगे। सोचा कि गोवर्धन ही आप गिर जाओगे तो मर जाओगे। बड़ी हालत खराब। 1.5 से 2 मिनट तक वो श्रृंखला रुक गई ऊपर नीचे की। क्योंकि आश्रम में आदमी बहुत ही अनुशासित है तो किसी ने शोर तो मचाया नहीं जैसे यहाँ मचाते हैं। तो मैंने कहा, अरे माँ ये क्या हो गया? अरे न मैंने कोई श्रम किया, न मैंने कोई दान किया, ये सब कुछ आपने ही किया है। तत्काल मैं बिल्कुल सामान्य हो गया। फिर माँ की शक्ति से फिर माँ के ही काम में लगा। तो ये भी माता जी का एक अद्भुत वो था अनुभव। तो माँ अपने बच्चों को ऐसे ऐसे अनुभव देती है और वो अनुभव माँ की ओर खुलने के लिए, माँ की साधना करने के लिए, सच्चाई से काम करने के लिए बहुत जरूरी है और जरूरत के हिसाब से माँ सबको देती है। एक घटना और आपको बताऊंगा कि पूज्य डॉक्टर हजारी लाल जी माहेश्वरी जी के घर पर था मैं। तो उस समय उनकी बेटियां उनके सिर में तेल मालिश कर रही थी। तो मैं पूछा, दीदी आप हटो, लाओ मैं करता हूँ, आप तो रोज करती हैं, आज मैं करता हूँ। तो कैंथाइडिन ऑयल था तेल, जिसको मैंने उनके सर पर लगाया। लगाते लगाते पापा बड़े आध्यात्मिक विनोदी स्वभाव के थे। मुझसे बोले, गोवर्धन लाल तुम मेरे सर पर जो मालिश कर रहे हो ऐसे मालिश करो कि मेरा बंद सहस्त्र दल कमल जो है वो हाथ की उंगलियों से एक एक पंखुड़ी खुलती चली जाए। और बस वो मुस्कुराने लगे। एकदम हठात घड़ी पर नजर लगी तो नजर, उन्होंने कहा, अरे अरे अब तो समय हो गया है, मात्र 3 मिनट रह गए हैं, आज समय समाधि ध्यान का समय है। गोवर्धन तुम तो जाते हो ध्यान में, क्या तुम ध्यान में जा सकोगे? बस मैंने इतना सुना, फिर तुरंत छोड़ा, हाथ बात कुछ भी नहीं धोए, सीधा वहां से दौड़ लगाई। ये कॉटेज गेस्ट हाउस के पास की बात है। मैंने वहां से दौड़ लगाई, सीधा आश्रम गया। आश्रम का एक गेट बंद था, दूसरा गेट बंद ही हो रहा था। मैंने अंदर हाथ डाल दिया, हाथ डाल के गेट खोला। बंद नहीं हो पाया था पूरा, हाथ डाल दिया अंदर। गेट खोला, वो बंद करने वाले बोले, ये क्या असभ्यता सी हो रही है? कुछ नहीं बोले। मैं भागा अंदर भी। अंदर गया, समाधि के पास सब बैठे हुए थे, लाइट बंद थी और मैं वहां पर बैठ गया समाधि के पास सबसे नजदीक। और मेरी हालत तो बड़ी विचित्र थी। सांसों पे नियंत्रण सा नहीं हो रहा था, हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था। लग रहा था कि अगल बगल के जो लोग हैं वो बड़े डिस्टर्ब होंगे, क्या आफत पड़ गई, बच्चा में दौड़ कर आया। समाधि के उसी समय घंटी बज गई, समाधि के दर्शन हुए। दर्शन करते करते मैंने जैसे ही नेत्र बंद किए, बस नेत्र बंद करते ही मुझे लगा कि जो मेरी धड़कनें थी ना, वो जो शोर सा कर रही थी, लगा उसमें से माँ 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 माँ, ऐसे धीरे 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 धीरे। और वो जो माँ के जो माँ 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 जो उच्चारण हो रहा था, वो धीरे धीरे मंदे 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 होते होते एकदम शांत स्थिति में फिर माँ 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 होने लगा। अद्भुत अवस्था थी, अद्भुत अनुभव था। संतों के मुख से अजप जप का के बारे में सुना। माता जी ने जप की भी महत्ता बताई है। जप में भी रूपांतरणकारी शक्ति है। यांत्रिक रूप से हम जप न करें, लेकिन सजीव सचेतन रूप से माँ का ध्यान करें, जप करें, तो ये हमारे लिए साधना में बहुत सहायक होता है। तो उस समय जब मुझे अनुभव हुआ
तो मैंने कहा संत लोग कहते हैं कि श्वास आती है जाती है, श्वास पर पहले मानो थोड़ा आरोपित करो, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो भी प्रिय नाम हो। मैंने उस समय विचार किया कि श्वास में तो मैं अभी आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ, बात करते समय आपकी भी श्वास चल रही है, मेरी भी श्वास आ जा रही है, श्वास में हम कौन ध्यान दे रहे हैं, काम तो अपना चल ही रहा है, तो श्वास पे आरोपित क्यों करें भगवान के नाम। अच्छा, आपका हृदय भी धड़क रहा है, हृदय की धड़कन भी अपना काम अपने आप कर रही है, तो हम उस पर भी क्यों नाम आरोपित करें, तो फिर क्या करें। तो अजब अजब कैसे हो, मुझे नहीं मालूम इसकी विधि, लेकिन जब लगा कि अंदर से अपने आप हो रहा है, तो जब 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 मुझे वो अनुभव माने कर आया, ऐसा अद्भुत जब कि जब कर्ता गायब हो गया, जब कर्ता गायब हो गया, जापक गायब हो गया, लेकिन जप नहीं गायब हुआ, जप चलता रहा अनवरत। ये मेरा ऐसा अद्भुत अनुभव था जो आज तक जीवन को बड़ा ही आनंदित और प्रफुल्लित करता है मुझे। तीसरा एक और अनुभव आपको बताऊंगा। जब मैं यहाँ आया वृंदावन, तो मेरी माँ को पैरालिसिस अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हुआ। कुछ समय उनकी सेवा की, सेवा के उपरांत 78 में फिर मेरा मन हुआ, फिर पापा से पत्र व्यवहार होता था। 78 में मैं फिर पौंडचेरी गया। पहली बार मैं 5 महीने रुका, दूसरी बार में श्री अरविंदो सोसाइटी का जो वहाँ ऑफिस है उसके ऊपर पुराना ऑफिस, बहुत बड़ी हट थी, कॉटेज, उसमें मुझे ठहराया गया। मैं वहाँ ठहरा, 9 महीने में वहाँ रहा। तो जब मैं वहां था तो उस समय मेरी छोटी बहन दिनेश, जिसका नाम सावित्री है, का फोन आया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, और ऐसे समय पर आप ही, हम 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, बोले कि आप ही एक ऐसे पुत्र हो माँ के जो उनके ऐसे अंत समय पर उनके दर्शन और सत्संग का लाभ नहीं उठा पाओगे। अब मैं तो बहुत भावुक हो गया, अंदर ही अंदर सोच रहा क्या करूं क्या नहीं, बस माँ से प्रार्थना कर रहा था। आश्रम में जब बैठा शाम को, तो माँ के बड़े एक अच्छे समर्पित भक्त थे लाल जी भाई, आप सबने नाम सुना होगा। लाल जी भाई को मैंने बताया, तो लाल जी भाई ने कहा चिंता नहीं करें, सब माँ देखेगी, माँ सब करेगी। उन्होंने मुझे माँ के एक दिव्य नेत्रों का छवि दी, बोले इसको आप वृंदावन भेजो। माता जी के कक्ष से मुझे एक ब्लेसिंग प्राप्त हुआ, ब्लेसिंग और माता जी के नेत्र लेके बहन को पत्र लिखा, पत्र लिख के मैंने लिफाफे में बंद किया, रजिस्ट्री के लिए निकला। जेब में हाथ डाले तो मालूम पड़ा मेरी जेब में पैसे नहीं। अरे तो रजिस्ट्री कैसे हो, तो मन में बात आया। अब देखो मन में फिर वही खटपट वाली, इतने अनुभव के बाद फिर एक खटपट आ गई कि चलो माँ का काम है, माँ ने ब्लेसिंग दिया है, माँ ने, एक माँ के नेत्र है, तो माँ दे रही है, तो तुम अपना काम करो, माँ अपना काम करेंगी। तो मैं चल दिया रजिस्ट्री करने के लिए बिना पैसे के। सोसाइटी की गेट तक पहुंचाई था, तो एक 2 रुपए की नई नोट बिल्कुल बीच गेट में पड़ी थी, तो दूर से भी दिखाई दे जाए। मैं चौकीदार था तो उसको नहीं दिखाई दी, लेकिन मैंने गया 2 रुपए की नोट उठाई और 2 ही रुपए रजिस्ट्री में लगे, वो मैंने वृंदावन भेज दी। अब मैं बहुत मन में एकदम हृदय बड़ा द्रवित सा हुआ कि मैंने ऐसी बात माँ से क्यों कही। अब देखें माँ क्या करती है। कान पकड़े, अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ, समाधि पे प्रणाम करने का। प्रणाम करते गया तो मुझे ऐसा लगा कि माँ की ऐसी तबीयत खराब है, शायद कुछ हो ना गया हो। तो जब मैं प्रणाम करने बैठा तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ये नहीं लगा कि मैं प्रणाम कर, श्री राधे श्री राधे, मुझे उस समय लगा कि मेरी माँ प्रणाम कर रही है। और बस प्रणाम करते काफी देर हो गई मुझे। प्रणाम करने के बाद में जब मेरा उसी समय कुछ ऐसा लगा कि तुम्हारी माँ, कोई कह रहा है मुझसे कि तुम्हारी माँ तो बिल्कुल तैयार है राधा रानी की में मिलने के लिए। बस ऐसा कुछ कहा तो मुझे और शरीर में कंपन हुआ, परेशानी भी, बहुत भावुक हो गया। आँख खुली तो देखता हूं कि मेरा हाथ समाधि पर गुलाब के, गुलाबी जो फूल है जिसका नाम माता जी ने समर्पण दिया, उस समर्पण पे था। तुलसी पर था, तुलसी का नाम माता वृंद दिया है, देवोसन। तुलसी को वृंदावन आज सब भक्त लोग जानते ही हैं। वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी, च तुलसी ही कृष्ण जी, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्यै स्वाहा। ऐसी तुलसी पर मेरा हाथ था, और हाथ मेरा अपराजिता पुष्प जिसे माता जी ने राधा कौंसल दिया, इस पर संकेत मिला। लगा मुझे कि नहीं, मेरी माँ भी है, और नहीं है तो वो वहां राधा जी के पास गई। इस बार ऐसे अनुभव जब माँ ने दिए, मैं सोचने लगा
कि भाई वृंदावन यहाँ के मेरे ये अनुभव 2 बार के जो अनुभव अद्भुत अनुभव थे, बहुत अनुभव हुए। काफी लोगों के इंटरव्यू लिए कि लोग कैसे माँ से जुड़े, बचपन में जुड़े, स्वप्न में जुड़े, कैसे आए, किस वाणी ने, किस शब्द ने उनके अंदर उद्घाटित कर दिया, कौन सी सुपात्रता जागृत कर दी। ये सारी चीजों की बहुत कुछ लोगों से मिला जुला, लेकिन जो मेरे साथ घटना घटी वो अद्भुत हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है माँ की कृपा। वो जब माँ की नेत्र लगा आगे वृंदावन ब्लेसिंग आया, माँ ने शरीर नहीं छोड़ा। 78 में जब मैं वापिस आया तो देखिए बड़ी मेरे ऊपर अब अपूर्व कृपा माँ की हुई कि परम सिद्ध चंपक लाल जी मेरे घर आए। मेरा घर इस योग्य नहीं था, लेकिन वो घर आए। और उस समय श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर आनंद मोहन वाजपेयी जी भी आए साथ में, डॉक्टर हजारी लाल जी भी साथ में थे, हजारी लाल जी घर पर आए, वहीं उन्होंने प्रसाद पाया। जिस समय चंपक लाल जी ने मेरी माँ की आंखों में आंखें डाल के देखा, ओहो क्या बात, अद्भुत दर्शन था, अद्भुत निरखना था, देखना, अपलक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। माँ बोल नहीं सकती थी, शरीर हिल नहीं सकता था उनका, और उनका पूरा शरीर जो है बिल्कुल उस पैरालाइज हो चुका था, लेकिन क्या चेहरे पे तेज और मुस्कुराहट थी। और चंपक लाल जी के चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट थी, बहुत देर तक देखते रहे, हम सब लोग अबाक से देखते रहे। तो वो घटना घटी। उसके बाद चंपक लाल जी जब आ गए, कुछ महीने तक और कुछ महीने माँ रही, उसके बाद माँ का शरीर शांत हुआ। तो हम माँ की कृपा करुणा का वर्षण हम सब पर अपने अपने ढंग से सबके साथ होता है, परिवारीजनों में, परकरों में, साधकों में, हम पे भी हुआ है। सबसे बड़ा एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि माँ का जो कृपा वर्षण है, इसका संस्पर्श हम आज भी अनुभव करते हैं। सचेतन सजग होके हम क्यों नहीं, हम सक्रिय रूप से भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्यों नहीं कर रहे? हमें माँ का सच्चा वीर, सजग, सचेतन बालक बनना है तो बनना ही है। केंद्र में जब माँ है तो और कुछ है ही नहीं। सृष्टि भगवान से आई है, भगवान में स्थित है, भगवान में ही ये गति कर रही है। तो इसकी उत्पत्ति, स्थिति, गति, नियति सब कुछ भगवान के हाथ में है। हमारी सत्ता क्या है? हमारी सत्ता का शक्ति भी माँ है। मैं कई बार तो मेरे मन में आता है, तो मैं एक बात मेरे मन में आ रही है बोलने की, मैं आप सबके समक्ष रख दूं। मैं जब आप चिंतन करते हैं तो एक बार मेरे मन में आया कि स्वयं के सन्मुख स्वयं को रख, स्वयं के सन्मुख स्वयं को रख, प्रतिद्वंदी न होकर निजता को परख। पहचान जब खुद से खुद की हो जाएगी, पहचान जब खुद से खुद की हो जाएगी, समस्याएं सभी तभी सुलझ पाएंगी। अंतर्मुखी होना एकाकीपन नहीं है, सब स्वयं का ज्ञान पर का समापन नहीं है। अद्वैत सत्ता ही स्वयं व पर में विलसित होती है, परम सत्ता ही सब में विहरित होती है। सब सारों का सार यही है, मैं और तू सब कुछ वही है, मैं और तू सब कुछ वही है। व्यर्थ के झमेलों में इतना न उलझो, सत्य को समझो, सत्य ही सही है। माँ जब हमारे केंद्र में है तो हमारा स्थायी रूप से माँ जब स्थायी रूप से माँ जब आश्रम में आज के दिन पधारी है, तो उस समय माँ ने आश्रम के समस्त कार्य व्यवहार को, सब चालन को अपने अधिकृत कर लिया। माँ के नियमन में, अनुशासन में माँ का कार्य चलने लगा। हम भी माँ से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप स्थायी रूप से हमारे हृदय में पधारें, हमारे हृदय में पधारें। हमारी जितनी भी क्रिया व्यापार सब कुछ हमारा माँ आपके द्वारा संचालित हो, आपके द्वारा व्यवहारित हो। हम कुछ भी ऐसा न कर पाए जो माँ हमें तुमसे दूर ले जाए, आपसे दूर ले जाए। अब साधना में सबसे बड़ी बात यह है कि हम विचार करें। क्या विचार करें? कि आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपके बात करने से अगर मेरी निष्ठा, मेरा विश्वास माँ के प्रति बढ़ रहा है, माँ के प्रति मैं और खुल रहा हूं, मेरा सत्संग हो रहा है, वो सत्संग सुफलित हो रहा है, तो आपका मिलना जुलना ठीक। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है और सब कुछ प्रतिकूल जा रहा है, तो उस कुसंग से अपने को रिजर्व कर लें।
समाज में हम काम करें, माँ की शक्ति लेकर माँ का काम करना है। लेकिन इस तरह की चीजें आती हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में, उन प्रतिकूल परिस्थितियों से हमको अपने को बचाना है। आज वर्तमान में जिस महामारी, जिस त्रासदी से संपूर्ण विश्व जो इस त्रासदी को झेल रहा है, चारों बगल हाहाकार सा मचा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? उस प्रदूषण से, उस अपावनता से, उस गंदगी से, उस बीमारी से अपने को बचाने के लिए क्वारंटीन कर रहे हैं। क्वारंटीन किस लिए? हम पवित्र हो जाए, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए। हमें भी अपने को क्वारंटीन करना है। हम बहुत बाहर घूम लिए बाहर जगत में, नहीं अभी तक हम कुछ कर पाए, न हम कुछ पा पाए। अब आंतर जगत में हमें आंतर प्रवेश करना है। आंतर प्रवेश करिए, अपने से बात करिए, स्वयं से बात करिए, अपनी निजता में डूबिए। शांत, एकदम शांत शांत शांत, नीरवता, अभीपसा, त्याग, समर्पण, बहुत बातें होती, मुझे नहीं मालूम। मैं एक ही बात जानता हूं, माँ माँ माँ। माँ जब आप बोलेंगे तो आपका होठ बंद होगा। अंतर्मुखता में माँ शब्द मौन हो जाता है और खोलने में आ म आ। जैसे ही हम पुकारेंगे आ माँ, पुकारेंगे माँ सुनेंगी। हमारी ये पुकार है, रुकनी नहीं चाहिए। हमारी पुकार फीकी न होनी चाहिए। हमारी ये पुकार किसी भी अवस्था में हिलनी डुलनी न चाहिए। हम इस पुकार से संतुष्ट ना हो। इस पुकार से हम एक धैर्य का अनुभव न करें। इस प्रकार से हम शांति का भी अनुभव न करें। अशांत रहें, असंतुष्ट रहें और पुकारते रहें, पुकारते रहें, पुकारते रहें। हमारे अंदर जो एक असंतोष है, आध्यात्मिक असंतोष है, ये एक दिव्य असंतोष है जो हमसे नीचे पशुओं में नहीं है। पशु अपनी पशुता में संतुष्ट है, देवता अपनी देवत्व में संतुष्ट है। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी वर्तमान अवस्था में असंतुष्ट है। हम सारे असंतोष को लेकर, जैसे वैक्यूम क्लीनर से किसी चीज को खींचते हैं तो सारी चीजें खिंच के चली आती है, उसी प्रकार से हमारा ये अपना जो देह है, जो हमारा शरीर है, मन प्राण देह बुद्धि विवेक सब कुछ चेतना, इस सब में से सबको अपने को खींचते हुए हृदय में पुकार है माँ 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 माँ। एकदम सर्वस्व के साथ संपूर्ण त्याग, परिपूर्ण त्याग, सर्वांगता। और ये सोचें कि ये पुकार माँ 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 की ओर पुकार हो रही है। जब आप माँ को पुकारेंगे, माँ हमारी पुकार सुनेंगी। ये पुकार ऊर्ध्वोन्मुखी है, मातृन्मुखी है, दिव्योन्मुखी है। ये पुकार रुकेगी नहीं, क्योंकि ये भगवान का विधान है। ये जी कुछ कहा? ये पुकार हमारी माँ की ओर है। माँ इस पुकार को सुन के जब इसे आत्मसात करेंगी, अपनी कृपा से इसे आलिंगन में लेंगी। जब हम पुकारते हैं तो जो प्रतिकूलता है हमारी, जो हेय और त्याज्य जो भी कुछ है, उसे वो अपने आप झड़ जाएगा, अपने आप त्याज्य चित अपने आप हट जाएगी। और हम जब माँ को अर्पित करेंगे कि माँ ये मैं आ रहा हूं, मैं जैसा भी हूं, आपका हूं, आप मेरी हैं, माँ 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 माँ। जब माँ अपने आलिंगन में हमें लेंगी, तभी वो माँ की दिव्यता, माँ की भव्यता, माँ का चिन्मयता हमारे जीवन में चरितार्थ होगी। वो क्षण आएगा, समय लगेगा उसमें, ये जन्म लगे, अगला जन्म लगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म होता रहेगा। इस चक्र में हम चलते रहेंगे, लेकिन आपकी की हुई तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए ये जो समय है, बहुत बड़ा भागवत समय है। इस समय में हम जितने शांत नीरव बैठे, शांत हो जाए। शांत माने अपने स्वयं में बैठ जाए, स्वयं में बैठ जाए। जब आप स्वयं में बैठ जाएंगे, तब आप देखिए आपको बहुत कुछ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन आपका कहाँ भागेगा? नहीं भागेगा, अपने आप बैठ जाएगा। अच्छा नहीं बैठता तो हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर सा उपाय है कि भगवान का ध्यान कर लो। और भगवान का ध्यान करें, भगवान के रूप का ध्यान कर लो। आप अपनी माँ के चरणों का ध्यान कर लो, पढ़ लो, उनके कस के पकड़ लो, माँ के चरणों पकड़ के बैठे अपने अंदर। तो मन कहाँ भागे? उनका चरण पकड़ के बैठा हुआ, देखते रहो। धीरे 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 बैठते ये स्थिति हो जाएगी
कि अंदर से जो माँ 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 जो है, वो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, ये माँ है। माँ संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में एक ध्वनि रूप से व्यवहृत हो रही है, ध्वनित हो रही है। उसका स्पंदन संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। माँ का स्पंदन ही नर्तन कर रहा है, माँ का वही क्रीड़न कर रहा है, उसी की अद्भुत लीला है। वो जो माँ की आवाज, जो माँ का माँ 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 जो है, ये हमारे अंतर में भी है। हम बाहर से अंतर जगत में आ जाए, अंतर में भी हमारे माँ है। मेरे रोम रोम से, शरीर से, प्रत्येक जगह से वो का माँ ही माँ आ रही है। हम शांत होकर जो सुने, केवल सुनने सुनने सुनने, बैठ जाए उसमें, बैठ जाए। ये बैठना, ये बैठना, ये माँ 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 सुनना, सुनते 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 अद्भुत एक स्थिति होती है। जैसे और प्रार्थना कर सकते हैं माँ से हम, जैसे राधा जी से कहते हैं ना कि राधा राधा रटती, राधा राधा रटती, सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सुन जाए। तो राधा जी का रटे, हम राधा जी का जप कर रहे हैं, जप करते करते उनके नाम से जो हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं जो पड़े हुए हैं, वो सब बाधा रूप में आते हैं और राधा जी से नहीं मिलने देते। तो राधा जी से हम यही प्रार्थना करें, हे प्यारी, हे किशोरी जी, आपके मिलन में जो ये बाधक बनने आए बाधाएं, उन बाधाओं को ये दूर करे और मैं पूरी तरह आपका हो जाऊं। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है, बांके बिहारी, उनका आप सब जानते हैं। बांके माने सुंदर, बांके माने अतुलनीय अनुपम, बांके माने अनोखा निराला, बांका माने टेढ़ा। अब वो टेढ़ेपन पे विहार करता है, तभी ना तो बांके बिहारी है। उसे प्रार्थना करते हैं हम, करें हम कि हे प्रभु, तू टेढ़ेपन पे विहार करता है, तू बांकपन पे विहार करता है, तब ना तू बांके बिहारी है। अरे बांके बिहारी, तू मेरे टेढ़ेपन पे विहार कर, वो टेढ़ापन जो पूरी तरह तेरा नहीं होने दे रहा है, उस टेढ़ेपन पे विहार कर, ताकि मैं पूरी तरह तेरा हो जाऊं। हम लोग माँ से प्रार्थना करके, हे माँ, माँ बस हमें नहीं मालूम हम कैसे आपके पास जाएंगे, हमारे अंदर खोलने वाली आप, उद्घाटित करने वाली आप, और पात्रता को हरण करके सुपात्रता प्रदान करने वाली आप। और माँ तो किसी चीज को स्वेच्छ, माँ तो बलात् भी हमारे अंदर डालती है। जब डालती है, बड़ी बड़ी समस्याओं से मुक्ति मिली है। मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरे परिवार में, मेरे बहुत लोगों में ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं घटी हैं, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता, यहाँ समय बहुत कम है, लेकिन ये सब बड़ी सहायक होती है। और लेकिन ये आवश्यक नहीं कि मेरा अनुभव आपका अनुभव उसके, एक दूसरे को अनुभव शेयर करें। अनुभव से कोई अहंकार ना है, कोई अपने को बहुत बड़ा साधक भक्त करने का अधिकार ना, अहंकार ना पाल ले। शांत शांत भाव से माँ का हम सब काम करें, मिलकर काम करें, माँ के अच्छे साधक बने। अरे माँ ही साधक है, माँ ही साधना कर रही है साधक बन के, और माँ ही स्वयं को हमारे जीवन में चरितार्थ करने के लिए साधना को संसिद्ध करेगी। वो साधना सिद्ध होकर हमारे जीवन में माँ की भव्यता, दिव्यता, चिन्मयता को चरितार्थ करेगी। हमारा जीवन मानव जीवन दिव्य जीवन होगा, आत्मानसी जीवन होगा। माँ की कृपा से जीवन भरा होगा। मुझे माँ के प्रति एक दो शब्द और कहने का मन कर रहा है। माँ कहती है, मैं माँ से कहता हूँ, मेरी प्यारी मधुर माँ, मेरी प्यारी मधुर माँ, हे करुणामयी माँ, हे मेरी प्यारी, हे करुणामयी माँ, शरण दे, शरण दे, हे कृपामयी माँ, वर दे, वर दे, प्रियता में आबद्ध कर। हे माँ, अपने आलिंगन में मुझे आबद्ध कर, प्रियता में आबद्ध कर, प्रियता में आबद्ध कर, अपनी दिव्यता भर दे, भर दे। हे करुणामयी माँ, शरण दे, शरण दे। ये नश्वर घर तेरा शाश्वत मंदिर बन जाए, ये नश्वर घर तेरा शाश्वत मंदिर बन जाए। तेरे पर पूर्ण प्रभाव से फिर कभी न अंधेरा आ पाए, तेरे पर पूर्ण प्रभाव से फिर कभी न अंधेरा आ पाए। हे परम ज्योतिर्मयी माँ, अमर आलोक भर दे, भर दे। हे करुणामयी माँ, वर दे, वर दे। हे कृपामयी माँ, शरण दे, शरण। माँ से चरणों में हम शरण हैं, हम सभी शरणागत होके परम भाव से
माँ को याद करते हुए पुनः पुनः माँ से कहें, हे माँ, स्थायी रूप से हमारे हृदय में विराजे। हम कभी अब आप अपने इस हृदय से निकलने नहीं देंगे। हमें शक्ति दे, हम निकलने ना दें। माँ, माँ, हम माँ की सुरक्षा कवच में हैं। हम सब माँ के द्वारा इंश्योर्ड हैं, माँ के द्वारा सिक्योर्ड हैं। और हम सब माँ के जो बच्चे हैं, सब साधना करते हैं। साधना के लिए भी हम संगठित हों। कैसे संगठित हों? सोसाइटी बहुत बड़ा काम कर रही है, माँ का काम बहुत बड़े स्तर पे भी चल रहा है, फिर भी हमारे साधना सेवर होने चाहिए। साधना में साधक बैठे, केवल साधनागत चर्चा हो। हम संगठित होकर उस साधना की चर्चा करें, वो चर्चा बड़ी लाभदायी होगी। हमारे जीवन के उन्नयन में, उसके विकास में, माँ के काम करने में बहुत कारगर होगी। बड़ी प्रेरक, बड़ी सुखद, विकासदायी और प्रेरणादायी होगी। हम लोगों में ऊर्जा, उत्साह का संचार करेगी। हम सब एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी अपनी साधक साधना की चर्चा करेंगे। ये चर्चाएं कभी निष्फल नहीं जाती। माँ की वाणी, श्री अरविंद की वाणी, कभी एक शब्द भी किसी भी अवस्था में कहीं से भी पड़ गया हो, हमेशा आपका पथ प्रदर्शन ही करेगा। न जाने कब क्या चीज समय आने पर विद्युत की तरह कौंध जाती है, वो उद्घाटित कर देती है, सत्यता को बता देती है। आप डगमगा रहे हैं तो आपको सहारा दे देती है। आपके अधीरे रास्ते में प्रकाश के द्वारा आपको सुरक्षित कर देती है, सब दिखा देती है। सब माँ की लीला है। माँ, माँ, माँ सर्वोपरि है। बस मैं ये सब कहते हुए ही अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री माँ। आप सबको मेरी ये बात कुछ अन्यथा इधर उधर लगे तो बुरा न माने। सिर्फ मैंने माँ के जो संस्कृत है वो ही आपके साथ शेयर की है। बाकी साधना, संगठन और सारी चीजें हम माँ सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब ने पढ़ा है, सब जानते हैं। आप सभी सुबह की सुधी जनों को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गोवर्धन लाल जी। इतनी सुंदर वार्ता, असल में तो इतनी सुंदर वार्ता सुनने के बाद बोलने का मन ही नहीं कर रहा। और हमें तो ये लग रहा है कि आपने वार्ता को विराम क्यों दिया, थोड़ा और लंबी चलती वार्ता तो और आनंद आता। गंगा स्नान हो गया आज, ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर रूप से आपने अपने संस्मरण, अपने भाव प्रकट किए। मुझे तो ये लग रहा है कि ब्रज की भक्ति और आपका समर्पण और माँ की कृपा सब एक साथ मिलकर एक ऐसा नवीन मिश्रण घोल कर आपने सब पर जो वृष्टि, उसकी वृष्टि की है, वो अपने आप में अद्भुत है। मैंने तो पहली बार आपको इतने प्रखर रूप से बैठ के सुना, इतने इतने डिटेल में बैठ के सुना। कभी कार्यक्रमों में सुनने को मिलता है तो वो तो ऐसी बात नहीं हो पाती है, किंतु और मेरा विश्वास है कि मैं नहीं, मेरे साथ और भी जितने लोग यहाँ आपको सुन रहे हैं, सबका यही अनुभव होगा। आप में से जो लोग सुन रहे हैं, जो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, अगर कोई प्रश्न करना चाहें वृंदावन लाल जी से, तो गोवर्धन लाल जी से, तो आपका स्वागत है। एनी क्वेश्चंस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। कोई प्रश्न नहीं है, और ये इट इज नॉट अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि इतनी सुंदर वार्ता के बाद में प्रश्न कहीं बचते ही नहीं है। मन में तो प्रश्न तब उठते हैं जब कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिस प्रकार से आपने अपनी बात को रखा है और अपनी बात सुनाई है, कहाँ से कोई प्रश्न किसी के मन में उठेगा। फिर भी एक बार मैं पुनः पूछना चाहूंगा, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। मनोज भाई कुछ कहना चाहेंगे? सुंदर वार्ता रही पंडित जी ने, बहुत सुंदर। आप सबको, आपकी आवाज बहुत कम है, थोड़ा पास आइए माइक के। अब ठीक आ रही है? बहुत हल्की है, ठीक तो है किंतु कम है। हाँ, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के दिन का।
आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। और अरुण जी के विषय में भी ज्ञात हुआ, हमारे हिंदी क्षेत्र का दायित्व उनको मिला है सचिव का, तो इनके लिए भी जो है हमको बहुत बहुत बधाई है। हम सब की हमारे क्षेत्र का कार्य देखेंगे, सारे हिंदी क्षेत्र का। गोवर्धन लाल जी के तो क्या कहें, वो तो स्वयं ही रस के बने हुए हैं और बड़ी सुंदर उन्होंने अच्छी वार्ता दी। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और बहुत शुभकामनाएं। ये मनोज भाई ने जो बात कही हिंदी क्षेत्र के दायित्व की, मैं बताना चाहता हूँ कि श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति के सचिव पद का कार्यभार मुझे दिया गया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस पद पर डॉक्टर सुरेश त्यागी जैसे लोग रहे हों, ओपी दानी जी जैसे लोग रहे हों, मनोज भाई जैसे लोग रहे हों और राजवंशी जी जैसे लोग रहे हों, इस परंपरा को आगे इसी प्रकार से निभाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मेरा विश्वास है कि सभी के सहयोग और सभी के मार्गदर्शन से और माँ की कृपा से मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा। सब अच्छा होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। इतने महत्वपूर्ण कालखंड में हम लोग हैं, एकदम बहुत सब अच्छे से होगा, माँ की कृपा से सब अच्छा करेंगे। मनोज भाई, एक अजीब बात ये बताऊं आपसे कि ये 5 का अंक मेरे साथ पता नहीं क्यों जुड़ा हुआ है। श्री अरविंद सोसाइटी नोएडा ब्रांच का 5वां चेयरमैन मैं, श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र समिति का 5वां सेक्रेटरी नमस्कार। सचिव भी मैं। जी, जय माँ। कौन बोल रहे हैं? अपने आप को आइडेंटिफाई करें। मेरा नाम अनुग्रह शर्मा है और मैं गोवर्धन लाल शर्मा जी का बड़ा बेटा हूँ। जी जी, स्वागत है। मैं बचपन से ही माँ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक अपना अनुभव जो पापा ने मेरे को बचपन में बताया था, मेरे को स्कूल में एक छोटा सा काम मिला था माँ के ऊपर एक कविता लिखने का। तो मेरे को पापा ने 2 लाइन बोली थी, मेरी माँ बता तू कैसी है। तो वो कविता मुझे आज भी याद है। अच्छा, सुनाइए ना। हाँ, उस कविता को मैंने सोचा तो ये था कि मैं कभी किसी को नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ मैं माँ को ही सुनाता हूँ वो कविता। लेकिन आज पापा की बातें सुन के मुझे वो कविता दोबारा ध्यान आ गई और उस कविता को मैंने अभी अभी मेडिटेशन रूम में जाके माता जी को सुनाकर आया हूँ। और मेरे को दोबारा ये लग रहा है कि मुझे दोबारा पापा को बोलना चाहिए कि मेरे को दोबारा से ऐसी ही एक कविता दोबारा बनाने का मौका दें या मेरे साथ मिलकर बनाए। तो आप हमें तो सुनाएंगे कविता कि नहीं अभी? जी वो कविता मेरी माँ बता तू कैसी है, चंचल स्वभाव जैसी है या बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। कविता काफी बड़ी है, उसको मैं अभी पूरी नहीं सुना सकता, क्योंकि वो कविता केवल मैं माँ को ही अर्पित करता हूँ हमेशा, और बचपन से करता आ रहा हूँ। जिस समय मैं क्लास 5 में था उस समय वो कविता पापा ने मेरे साथ मिलकर लिखी थी और उस कविता को तब से ही मैं माँ को सुनाता हूँ। इसे कहते हैं गोवर्धन लाल जी के बीज बोया तो देखिए पेड़ कितना बड़ा हो गया समय के साथ। देखिए अरुण भाई जी, समय हो रहा है माँ की कृपा से। मेरे 3 बच्चे हैं। बेटिया का नाम है कृपा, बेटे का नाम है अनुग्रह और छोटे बेटे का नाम है आशीष। कृपा, अनुग्रह, आशीष। बहुत सुंदर। तो सब माँ की लीला है। बच्चा है, बचपने में उसने कुछ लिखा होगा, वो तो बच्चा ही है। पापा मैंने नहीं लिखा था, आपने लिखवाया था। आपने ही प्रेरणा दी थी लिखने की। हाँ, आज आपको अरुण जी को ये दायित्व मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। और 5 का अंक जो आप बता रहे हैं कि आपके लिए हमेशा शुभ होता है, कुछ ना कुछ शुभ अशुभ की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका अपना एक स्थान है
हाँ चेयरमैनशिप भी 5वीं, सेक्रेटरीशिप हाँ, भी आज 5वीं। भी ये 5। तो भैया पंच परमेश्वर जब एक साथ कृपा करते हैं तो समझिए कि माँ का सेवा करने का अवसर मिलता है, तो और ज्यादा सक्रिय तो आप शुरू से ही हैं। आप माँ के समर्पित सक्रिय बालक हैं, बहुत काम कर रहे हैं आप, बहुत काम कर रहे हैं। हम सब लोग भी चर्चा करते हैं, हम तो नहीं कुछ कर पाते, आपके काम को देखते हुए सोचते कि बहुत काम आप कर रहे हैं। माँ आपको शक्ति दे कि माँ का आओ और बड़ा काम, बड़े से बड़ा काम करें और हम सबको प्रेरणा देते। पुष्पराज जी, अगर आप मेरी बात जी सुन सर, पा जी रहे सर, हो तो जी मेरे ख्याल आप धन्यवाद प्रस्ताव गोवर्धन लाल जी का धन्यवाद करें और उसके बाद लेट अस कंक्लूड द प्रोग्राम। जी जी सर, जी सर। उपस्थित सभी आमंत्रित सभी ऑनलाइन साधकों को मेरा आज विशेष दिवस के दिन प्रणाम सबको। और आज जिस प्रकार से हमने अपने अपने ही केंद्र के, वृंदावन केंद्र के और अपने वरिष्ठ जो साधक हैं माता जी के, उनका हमें उनके उनके हमने वाणी सुनी, उनके संस्मरण सुने, उनकी साधना की ओर बढ़ते हुए जो उनके चरण थे उनको सबको हमने क्रमबद्ध तरीके से जाना, किस प्रकार से उनके ऊपर बार बार माँ की कृपा होती रही, तो उसको हमने जाना। और जैसा कि हमारे वृंदावन में कहावत है, वृंदावन के लिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर भक्ति ही राज करती है, भक्ति माता का सर्वोपरि स्थान है। तो आज की जो वार्ता थी, आज का जो आपका संस्मरण था साधना और संगठन के अंतर्गत, उसमें ज्ञान और वैराग्य से ज्यादा भक्ति की प्रधानता रही। जिस प्रकार से आपने बार बार माँ को पुकारा, माँ को स्मरण किया, माँ की कृपा को आपने बताया, वो भक्ति का ही एक बहुत अपने आप में रूप था। और इस रूप को हम सभी को आज विशेष दिवस के दिन, विशेष जो हमारा दर्शन दिवस है उसके दिन, हम सब ने उस भक्ति को के साथ में अपने आप को अवगाहन किया, उसमें हमने डुबकी लगाई। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो साधक हैं, वरिष्ठ साधक हैं, वो आज आप लोगों के साथ तो ऑनलाइन आ जा पाए, लेकिन मेरे साथ मेरा सत्संग कई बार होता है और मैं कई बार उनसे जब सुनता हूँ, और कई बार मैं और हमारे श्रद्धे अमरनाथ से श्री अनिल सर जो हैं, जब वो सुनते हैं, उनके साथ सत्संग कभी होता है आदरणीय गोवर्धन लाल जी के साथ में, तो हम लोग अचंभित रह जाते हैं, स्पंदित और अचंभित रह जाते हैं उनकी वाणी को सुन करके। उनका धारा प्रवाह जब वो माँ की वाणी को और माँ के श्री अरविंद की वाणी को और सावित्री की पंक्तियों को जब वो उद्धृत करते हैं, तो हम लोग अचंभित रह जाते हैं। पुष्पराज जी, मैं बीच में हस्तक्षेप कर सकता हूँ? प्रणाम करता हूँ सर, प्रणाम मैं प्रणाम। समस्त लोगों को, श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, माननीय अरुण जी को। सचमुच जी। पुष्पराज जी ने जैसा कहा कि गोवर्धन भाई जब बोलते हैं तो मैंने उनसे कई बार आग्रह किया है कि गोवर्धन भाई आप बोला करिए। वो स्वतः इतना अंदर से भाव निकलते हैं कि लगता है कि सुनते रहें, जैसा कि माननीय अरुण जी ने कहा। बिल्कुल और सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अत्यंत कृतज्ञ हूँ पुष्पराज जी का कि उन्होंने आज उनको किसी तरह मना लिया कि वो बोले हमारे बीच। जी। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आज हमको उनको सुनने का मिला और बहुत सारे अनुभव उनके साथ में है। मैं पुनः अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। पुष्पराज जी, अब आगे बढ़िए। जी जी। गोवर्धन तो लाल जैसा जी कि को सुनने का 1% क्रेडिट तो हमें मिलना चाहिए। 1% क्रेडिट इसीलिए मांग रहा हूँ क्योंकि कल जब बात हो रही थी, पुष्पराज जी ने कहा था कि आज वार्ता नहीं होगी, इसे हम पोस्टपोन कर दें, तब मैंने कहा था गोवर्धन लाल जी को बात करिए, उनसे वार्ता करें। जी सर, जी। और देखिए ये माँ की जी कृपा रही है, माँ की कि आपने सहज रूप से एक बार में ही मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और अनुमति बहुत प्रदान धन्यवाद। कर दी अपनी ओर से। ये हम लोग के ऊपर कृपा है माँ की कि हमने विशेष दर्शन दिवस के दिन उनकी वाणी को, उनके संस्मरणों को सुना और हम सभी उससे बहुत आनंदित हुए। और जैसा कि बार बार आपने कहा कि हम लोग को सबको बड़ा आनंद आया और भक्ति की उसमें विशेष प्रधानता रही। तो इस तरह की वार्ता और इस तरह के साधकों के संस्मरण हम लोगों को साधना के स्तर पे आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक सहयोग करते हैं, सहायक होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने आज के वक्ता परम श्रद्धेय श्री गोवर्धन लाल शर्मा जी का और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस वार्ता को आज बहुत अधिक धैर्य से सुना और बहुत आनंद से सुना। धैर्य से ज्यादा आनंद हम लोगों के बीच में बहुत आया। और हम सभी जो हमारे बीच आज उपस्थित नहीं हो पाए अपने निजी कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से, हमारे अध्यक्ष जी, उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग सब कामना करते हैं। और हम सब ये भगवती श्री माँ से, प्रभु श्री अरविंद से प्रार्थना करेंगे कि वो अति शीघ्र हमारे अध्यक्ष जी को
और जो भी हमारे अन्य साधक हैं उनके परिजन को, उनके परिवार को, सबको इस महामारी की आपदा से शीघ्र बाहर निकालें, स्वस्थ करें और हम सबको आप फिर से सेवा के लिए तैयार कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के उपस्थित सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पराज जी। आज विष्णु प्रसाद गोयल जी हमारे चेयरमैन साहब अभी यहाँ नहीं हैं, उनकी ओर से मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज की वार्ता को लेट अस डिक्लेयर इट क्लोज। आज की वार्ता को हम यहीं समाप्त विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत नमस्कार।